दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 30 जून है और 30 जून के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, सारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम जिस किसी का भी हो या वो जो भी जनरल कंपटीशन की जो पेपर होती है, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या पीएससी की एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिना देर किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO। कौन से देश को अभी WHO जो है वो मलेरिया फ्री घोषित किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चाइना। चाइना को अभी WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है, यानी चाइना में अब मलेरिया का कोई मामला नहीं है। अब बात करें यहीं पे WHO की, तो WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। WHO का फुल फॉर्म विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा में। और अभी इसके हेड की बात करें तो टेड्रोस एधनोम है। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी विल गेट इंडियाज फर्स्ट अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर? कहने का मतलब है कि भारत का पहला शहरी जो है ये अभ्यारण्य कॉरिडोर कौन से राज्य यूटी में बना है? तो उसका जो बनेगा वो इसका सही जो आंसर है वो है दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर। बात करें अगर दिल्ली एनसीआर की या दिल्ली की, तो दिल्ली में अनिल बैजल वहाँ पे उपराज्यपाल हैं और अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री है। लद्दाख में जो है वो अभी आर.के. माथुर है, राधा कृष्ण माथुर, आर.के. माथुर जी हैं। ठीक है। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में डॉक्टर मनोज सिन्हा। गुजरात में बात करें तो आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं और विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली इजराइल विल ओपन एम्बेसी इन विच गल्फ कंट्री? कहने का मतलब है कि इजराइल अभी कौन से देश में, कौन से खाड़ी देश में अपना जो है वो एम्बेसी वहाँ पे खोलेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूएई। कौन सा होगा? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो अबू धाबी में है और यहाँ पे करेंसी जो है वो दिरहम है। कौन सी करेंसी है? दिरहम है। सऊदी अरबिया की बात करें तो यहाँ पे रियाद इसकी राजधानी है और रियाल इसकी करेंसी है। ध्यान रखिएगा, इसे रियाल करेंसी है। बहरीन में मनामा राजधानी है और बहरीन में दिनार जो है वो करेंसी है। कतर की राजधानी वो दोहा है और यहाँ पे रियाल करेंसी है। इजराइल में जेरूसलम जो है इसकी राजधानी है और यहाँ पे जो करेंसी है वो न्यू शेकल है। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव अ लॉ दैट विल अलाउ सिंगल वुमेन और लेस्बियंस टू मेडिकली असिस्टेड रिप्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। कहने का मतलब है कि ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जो एक कानून पास किया है। उस कानून के तहत जो भी उस देश में सिंगल वुमेन है या लेस्बियन है उनको मेडिकली सपोर्ट दिया जाएगा पहली बार रिप्रोडक्शन के लिए। किस चीज़ के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये कंट्री जो है वो है, पहले आंसर इसका बता देते हैं, ये आंसर है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस है। अगर बात करें हैं फ्रांस की, तो फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। कहाँ? पेरिस। अगर कनाडा की बात करें तो इसकी राजधानी ओटावा है। स्पेन मैड्रिड और न्यूजीलैंड वेलिंगटन। ठीक। नेक्स्ट, द सेंटर हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ नीति आयोग CEO बाई 1 ईयर टिल जून 2022, यानी 2022 तक। तो हु इज़ द CEO ऑफ नीति आयोग? जो नीति आयोग है उसके CEO अभी वर्तमान में कौन है? तो इसका जो पहले सही आंसर है वो अमिताभ कांत जी हैं। कौन है? अमिताभ कांत जी। इनका टेन्योर है, कार्यकाल को 1 साल के लिए सेंटर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बढ़ाया है। बात करें यहीं पे अगर नीति आयोग की, तो नीति आयोग का जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। बात करें नीति की, तो नीति का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
अगर बात करें इसके चेयरमैन की, तो इसके चेयरमैन हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है, तो अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो यही चेयरमैन है इनके। डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो वो कौन है, राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा इसको, राजीव कुमार जी हैं। नेक्स्ट, विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, यानी कौन से भारतवंशी को, कौन सा भारतीय वंशी को अभी जो है यूएस का एम्बेसडर जो है, यूएस का राजदूत भारत में बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अतुल केशव। कौन है, अतुल केशव जी हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज में अतुल केशव जी को। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो वो डेनियल स्मिथ को किया है। किनको किया है, डेनियल स्मिथ को किया है। नेक्स्ट, रिसेंटली श्रीलंका विल $1 बिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विथ विच कंट्री, कहने का मतलब है श्रीलंका भी हाल ही में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है, कौन से देश के साथ, कितना, 1 बिलियन का। कितना किया है, 1 बिलियन का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडिया। कौन सा, इंडिया के साथ श्रीलंका ने किया है। बात करें अगर यहाँ पे, तो चाइना जो है, चाइना की राजधानी बीजिंग है। कहाँ है, बीजिंग है। इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली, बांग्लादेश का ढाका और यूएसए का वाशिंगटन डीसी। कहाँ, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट, रिसेंटली गवर्नमेंट गेव नोड टू विच कंपनी टू इम्पोर्ट मोडर्ना वैक्सीन। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मोडर्ना को अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी कोविड वैक्सीन के लिए मंजूरी दी थी। तो अब भारत की कौन सी जो कंपनी है वो मोडर्ना को इम्पोर्ट करेगी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा सिप्ला। कौन सी, सिप्ला करेगी। ठीक है, बात करें नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल चार्ज ऑफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर, यानी दिल्ली पुलिस कमिश्नर का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बालाजी श्रीवास्तव। किसको, बालाजी श्रीवास्तव को। इन्होंने अभी रिप्लेस किसको किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है एसएन श्रीवास्तव को। किसको किया है, एसएन श्रीवास्तव को। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी अनाउंस टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बाय एंड ऑफ 2021। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप देख सकते हो वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, कभी इस तरीके का सैटेलाइट अभी तक नहीं छोड़ी गई है। तो इसको लॉन्च जो करेगा वो कौन सी एजेंसी, स्पेस एजेंसी करेगी इसको, तो इसका जो पहले सही आंसर है वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कौन सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है। ठीक है, ये यूरोप की स्पेस एजेंसी है। यहीं पे अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो जो है वो भारत की स्पेस एजेंसी है। नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और जाक्सा जो है वो जापान की एजेंसी है, ये स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट, दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। कल के वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।